हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एपी एडियो। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और कल हमने कवर किया था एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.1 उसके पिछले दिन। तो आज हमारा टारगेट है 1.3। आज हम जल्दी से कवर करते हैं एक्सरसाइज 1.3। सारे डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ पे, सब कुछ एकदम ओके है यहाँ पे, होगा ओके। देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज 1.3 इज हियर। सो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 बुक लेके बैठे हो ना सभी? बुक लेके बैठना है, एनसीईआरटी अपने साथ रख लेना। सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। सो इसमें बेसिकली हमें फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं। उसमें कहता है कि फ्रैक्शन में दे रखे हैं, हमें उसे डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, लिखना है और फिर बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। राइट द फॉलोइंग in decimal form and what kind of expansion it is। वो कौन सा एक्सपेंशन है? तो पहले पार्ट में हमारा दे रखा है जैसे कि 36/100। पहला पार्ट है 36/100। तो अब हम इसे डेसिमल में चेंज करने के लिए 100 को 36 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिख देते हैं सॉल्व एंड 36/100 व्हेन वी डिवाइड इट देन वी गेट 0.36। सो ये आ गया हमारा डेसिमल फॉर्म में आ गया डेसिमल। अब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? देखो फ्रेंड्स, अगर हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, उसका आंसर डेसिमल में आ रहा है और फिर अगर वो कट गया, जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि 7/11 अगर हम डिवाइड करें तो आता जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड करा तो 2 डिजिट आया, डेसिमल का 2 डिजिट आया, फिर उसके बाद आंसर कुछ नहीं आ रहा, यही होगा। तो फिर ये जो डेसिमल ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेट मतलब का डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज इट गेट डिवाइड, पूरा डिवाइड हो गया, ये कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा ना। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 1/11। देखो अभी मैंने कहा ना 1/11 सॉल्व। और अगर हम 1/11 को डिवाइड करते हैं तो भाई हमारे आंसर जो है ना वो पॉइंट में आते जाएंगे। एक बार हम डिवाइड करके चेक करते हैं कुछ डिजिट्स तक। तो 11/1 देन 0.0 100 9 99 then we get 10099 then we get 1009 0.09 मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.09। तो अब ये कैसा डेसिमल, क्योंकि इसमें देखो 0.0 ये 9 बार बार रिपीट हो रहा है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring और रिपीटिंग। या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर, ऐसा नहीं है कि इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें रिमाइंडर बच रहे हैं। और जब रिमाइंडर बचते हैं तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर क्या कहते हैं और फिर रिपीटिंग, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 9 के बाद 8 7 6 नहीं आ रहा ना, 9 तो रिपीटिंग कहें या रेकरिंग करें। तो नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड नहीं हो रहा और फिर रेकरिंग मतलब रिपीट कर रहा है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट 4 होल 1/8
सॉल्व करते हैं। सो पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 ऐड करते हैं, तो 8 4 32, 33/8 डिवाइड करें 33/8 को, कितना आएगा? 8 4 जा 32, पॉइंट 1 बचा, पॉइंट 8 1 जा 8, तो 2 16 8 20, 2 जा 8 और 16 5 8 5 जा 4.125, यही आ रहा है क्या? आई थिंक यही आ रहा है, चेक कर लेना आप एक बार। मेरा तो यही आ रहा है, 8 4 जा 32, हाँ यही आ रहा है। तो ये अब डिवाइड हो गया ना, कोई रिमाइंडर मतलब इसमें कोई ना टर्मिनेट, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है, एक्चुअल आ गया हमें, आंसर आ गया। नहीं तो उसमें क्या आ रहा था 0.09999, मतलब आंसर एक जगह आ ही नहीं रहा था, 9 जाते जा रहा है, इसमें फिक्स आ गया आंसर, अब नहीं आ रहा कोई डिजिट, मतलब ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो चुका है। तो कौन सा है ये? टर्मिनेटिंग। हाँ, दिस इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? फोर्थ, 3/13, इसको भी हम डिवाइड करेंगे अभी। 3/13, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3/13 को 3 से डिवाइड, 0.2, 13 2 जा 26, 4 40, 30/4, 13 3 जा 39, देन कैरी 1 0, फिर 100, 13 6 जा 7 13 7 जा 91, या 13 7 जा 91, then we get 9090, 13 6, ये 6 3 जा 18, and फिर 6 1 6 7, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 1 12, फिर 12, फिर 20, 39 जा 117, then we get remainder 3, then 13 2 जा 26। क्या अब आपको ये 4 आया? क्या अब आपको लग रहा है कि यहाँ से फिर से ये कंटिन्यू हो चुका है 26 से 30, मतलब 2 यहाँ से फिर कंटिन्यू हो चुका है, मीन्स दैट इसका आंसर होगा 0.23769 के ऊपर बार। अब आपको बार का मतलब पता है कि जिसके ऊपर बार है, जैसे ये 2 से लेके 9 तक के ऊपर बार है, बार, इसे हम बार बोलते हैं। तो मतलब कि आगे भी 23769 आएगा, फिर उसके आगे 23769 आएगा, तो मतलब ये 23769 23769 बार बार रिपीट होंगे। 2 से 9 मतलब 23769, फिर 2 आएगा, फिर 3769, फिर 2 आएगा, फिर 2 3769, तो मतलब ये रिपीट होंगे, मतलब इनके ऊपर बार लग गया। तो अगर कोई मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड तो हो नहीं रहे हैं, अगर कोई कम्प्लीटली डिवाइड ना हो और रिपीट होता जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग रिपीटिंग सेम होते हैं, कुछ भी बोलो आप, जो सही लगे वो बोलो। हाँ, सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। या ये राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कराने हैं सारे क्वेश्चंस, आज 1.3 कंप्लीट करना है, तो आप ये देख सकते हो। दिस इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग। ओके, हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे, देख लो। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है? 2/11। भाई ये बताओ 2/11 क्या है? फिफ्थ पार्ट जैसे कि 2/11, हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, क्या ये है? तो अब हम इसे भी डिवाइड करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 2/11 11 डिवाइडेड बाई 2, 0.11, या देन वी गेट 9 0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 8 जा नहीं 2 आया, तो फिर 1, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, ये 1 है फ्रेंड्स, दिस इज 1। सो फिर 11 8 जा 8, दिन के 2, क्या नहीं लग रहा? फिर 1 8 आएगा, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा 9, फिर 8 आएगा, तो मतलब ये रिपीट हो रहा है ना। सिंपल क्या देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 1 8 बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही,
मतलब नॉन टर्मिनेट है और फिर बार बार रिपीट करती जा रही है, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग बट, दिस इज बट रिपीटिंग या फिर रैकरिंग, जो भी कह लो। सिक्स पार्ट हमारा क्या कहता है, 329 डिवाइडेड बाई 400। इसे इरेज करते हैं। सिक्स पार्ट क्या 329 डिवाइडेड बाई 400। पहले हम इसे डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा भाई डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली या फिर रिमाइंडर आ रहे हैं या फिर रिपीट हो रहा है या फिर नहीं रिपीट हो रहा है। तो डिवाइड करते हैं 400 डिवाइडेड बाई 329। ज़ीरो तो लेना पड़ेगा हमें क्योंकि तो अच्छे से लिखते हैं ना भाई, समझ में तो आना चाहिए। 329 ज़ीरो ले लेते हैं पहले ही, 0 पॉइंट। सो किससे डिवाइड करें, 4 8 से, 8 में 32, 3200 आ जाएगा। 8 3200 9 क्या ले 2 0 0 2 4 जा 8 800 क्या 1 0 0, तो एक ज़ीरो ले लें, पॉइंट लगा ही दिया हमने पहले। तो इससे क्या होगा 4 2 जा 800, रिमाइंडर 200, एक और ज़ीरो लगा दे तो क्या लगता है 2000 आ जाएगा। 5 इंटू 400 ज़ीरो, तो क्या आंसर आया 0.8225। कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, टर्मिनेट हो गया, रिपीट बात ही गई भाई। जब सीधे टर्मिनेट हो गया तो रेपिटिंग नॉन रेपिटिंग कुछ नहीं देखना हमें। टर्मिनेट हो गया तो मतलब टर्मिनेट भाई सिंगल, मतलब अकेला है वो। टर्मिनेट आ गया तो किसी की जरूरत नहीं उसे रेपिटिंग होना है कि नॉन रेपिटिंग होना है, कुछ नहीं। टर्मिनेट आ गया, टर्मिनेट लिख दो बस, सीधे टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट शायद यहाँ पे कंप्लीट होता है, अच्छे से देख लो। और कोई पार्ट नहीं है इसमें, ये था, ये TE लिखा हुआ है, ई टर्मिनेटिंग। या तो मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। या क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो हाउ। देखो इसमें क्या कहता है, मैं इसमें बहुत ही सिंपल सी ट्रिक यूज़ करता हूँ, बहुत ही सिंपल सी, बस आप एक बार समझ जाना, फिर वो आप अगर उसे यूज़ कर लो तो बहुत ही आसान से आप किसी के भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये दिया रहा है तो 3-4 निकाल सकते हो लाइन से। जैसे कि हमें 1/7 का यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन सेकेंड क्या दिया हुआ है हमें, 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार, मतलब इसके बाद 142857 142, मतलब बार लिख दिया एक ही बार में, तो मतलब ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। सो हमें ये कहता है 1/7 की वैल्यू आपको दे दी गई है। कैन यू प्रेडिक्ट मतलब PREDI, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द वैल्यू ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 6/7 7/7 तो नहीं है, 5/7 6/7 इज वॉट। इनकी वैल्यू क्या आएगी, 2/7 की वैल्यू क्या आएगी, 3/7 की वैल्यू क्या आएगी, 6/7 की वैल्यू क्या आएगी, अगर 1/7 की वैल्यू ये है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, यूज़ कर लेना, बहुत ही समझ लो। पहले देखो सॉल्व करते हैं, सीधे यही का यही आंसर आ जाएगा। कोई देखो लॉन्ग डिवीजन, वैसे भी लॉन्ग डिवीजन करने से मना कर रखा है भाई ने, क्वेश्चन में दे रखा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। कर सकते हो तो बताओ कैसे। देखो 1/7 दे रखा है हमें, 0.142857 के ऊपर बार, हमसे कह रहा है 2/7 बताओ, तो मैं बता दूंगा 7 2। अगर मैं अपने माइंड में कैलकुलेशन करूँ, 7 को 2 से डिवाइड करूँ, मतलब 0.2 के आगे 0 आया, तो फिर 7 2 जा 14 2, फिर कैरी 6, फिर 8 से डिवाइड करूँगा 2 8 56, फिर 4 बचा, फिर 7 5 जा 5 से डिवाइड 285, आगे के 3 पता चलेंगे 285 लाइन से है ना 285
पता चल गया 285 ही आने वाला है आगे का। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करता है 40 को, तो रिमाइंडर 5 आया, फिर 5 के आगे 0 लगाएंगे, पॉइंट पहले ही लगा दिया, तो 50, 7 डिवाइडेड बाई 50, 7 7 जा 7 आएगा, तो फिर पता चल गया आगे क्या होगा 7। तो इसका आंसर हम सिंपली लिख सकते हैं 0.285714। कुछ नहीं, बात तो सब में लगाना है भाई, सब में रिपीट हो रहा है। कुछ नहीं, पहले हम अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन। 2/7 को डिवाइड करेंगे तो आगे के 3 डिजिट हम अपने माइंड में ही सोच लेंगे क्या होने वाला है आगे के 3 डिजिट। जैसे कि 2/7 को अगर सब अपने माइंड में कैलकुलेशन करो, ये आगे के 3 डिजिट जो है ना, ये आपको माइंड में ही पता चल जाएगा। 285 ही होने वाला है, 0.285। उसके आगे का एक निकाल लो, फिर उसके बाद लिख दो आगे के, सिंपल। अभी 3/7 का भी करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो 3/7। अब 3/7 मतलब 30, 7 डिवाइड बाई 3/7, तो 7 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट क्लोज, सो 0.3 के आगे 0 लग गया, तो 7 4 जा 30 होता है, तो 7 4 28, 2 उधर हमने लिखा क्वेश्चन में, और फिर 2 इधर रिमाइंडर बचा, फिर 20, फिर 7 2 जा, मतलब 7 4 2 4 2 7 4 28, 7 2 14, 4 2 आ चुका है पहले ही हमारे पास। तो 4 2 है यहाँ पे, हाँ 4 2 है, 4 2 आ चुका है। अब 7 4 28, 7 14, फिर कैरी बचा 6, फिर अब 7 को 8 से डिवाइड करते हैं, 7 8 जा 56, और डिवाइड करने के लिए क्या था 60, तो 8 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 4 आया, फिर मतलब 4 2 8 आ चुके हैं हमारे पास, 4 2 8 आ चुके हैं। 56 आया था, 4 0 लगा, फिर 40 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 5, 7 5 जा, आगे का भी आ गया, तो सिंपल। अब ये आ गया ना, तो ये यही होने वाले हैं, 7 1 ही होने वाले हैं। सो 0.714285 बार 3/7 का साइन। 4/7 की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, तो 40/7, 40/7 क्योंकि पॉइंट लगा रहे हैं ना 0 पॉइंट, तो 40/7, 7 5 जा 30/5, 0.5, फिर 5 बचा, 7 7 जा 49, फिर 1 7 1 जा, फिर 3 7 4 जा, फिर 22 7 2 जा, 7 2 जा 14, तो 6 7 8 जा 5 7 1 5 7 1 4 2 8, या 5 7 1 4 2 8, फिर आगे यही 5 7 1 4 2 8 कंटिन्यू होगा। यही वैल्यू है, आप चेक कर सकते हो, डिवीजन मेथड भी आप चेक कर लेना कि क्या ये वैल्यू सही है, एकदम सही है, सही है। अब 5/7 की निकालते हैं, 7 7 0 तो सब में लगेगा, 7 7 जा 57, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 6 7 8 जा 7 5 जा, यही है 7 1 4 2 8 5, यही है। अब 6/7 इज योर होमवर्क। 6/7 आप सभी लोग खुद से निकालो, 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं चेक करूँ या फिर आप होमवर्क करोगे? होमवर्क करो, सब लोग होमवर्क करना, इसे सब लोग इसे प्रैक्टिस करना जरूर। 6/7 ये सब निकालने के बाद 6/7 एक निकाल लो, 2/7 की देख के निकाल लो, फिर 3/7 4/7 5/7 अपने से करना है। 6/7 कंपलसरी है करना, सब लोग ट्राई करना है, तब इससे आपके क्वेश्चन सेकंड्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन थर्ड के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड, इफ यू वांट स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इट। चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है भाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q doesn't equal to 0। सिंपल। ओ भाई क्यों गिर रहा है मार्कर? क्वेश्चन थर्ड हमें जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो हमें पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द form of p by q where p and q are integers, जहाँ पे ये p और q इंटीजर है, मतलब ये एंड p and q are integers and q does not equal to 0। भाई अगर q equal to 0 हो जाएगा तो भाई ये रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं ना। 0.0/1 0/2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट ही आपको समझाया था ये। तो अब हमको उसी के फॉर्म में ये लिखना है, p by q के फॉर्म में, जहाँ पे q डजंट इक्वल टू 0।
सो पहला पार्ट देखते हैं हम क्या है। 0.6 के ऊपर बार, 0.6 ये भाई 0, दिस इज 0, अच्छे से लिख देता हूँ 0.6 के ऊपर बार। अगर 6 के ऊपर बार है मतलब 0.6666666 डॉटेड 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 बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप लोग बता सकते हो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, कमेंट में बता देना, सबके सब बताना ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0.6 के ऊपर बार, सो यहाँ पे लिखते हैं लेट एक्स, यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं सॉल्व में भी 0.6 के ऊपर बार लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.666 डॉटेड डॉटेड डॉटेड, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मानते हैं। ये 0.6 के ऊपर बार, तो हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना 0.666 डॉटेड 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 ना, लेट एक्स इधर ले लिया, 0.6 के ऊपर बार इधर है। वी देखो 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर बार है तो 100 से, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से। अब ये मत कहना कि भाई ये कौन सा ट्रिक बता रहे हो, कोई ट्रिक नहीं भाई, देख लो 1 10 यहाँ पे 3 आया था, 3 के ऊपर 1 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेकिन ये आपको समझने के लिए बहुत आसान रहता है कि 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर है तो 100 से करेंगे, 1 के आगे 2 जीरो लगे। लेकिन अगर मेथड क्या कहता है कि मेथड ये लगता है 1 10 100, ये मेथड लगता है। तो आपको जैसे समझ में आया वैसे समझो भाई, बस समझ में आना चाहिए आपको। हाँ, तो 0.6 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर बार रहता है तो 100 से। सो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ दी साइड्स। अब हम 10 से x में मल्टीप्लाई करेंगे और 0.6 के ऊपर बार में मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम 10 से x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 10x, और 6 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, केवल 6 पॉइंट हट जाएगा। तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आती है उसे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 तो ये है, इक्वेशन 2 ये हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। सो इक्वेशन 2 अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो सब लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, ऐसे लिख देना आप शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सिंपल लिख देना ऐसे शॉर्ट फॉर्म में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 2 क्या था 10x माइनस x 9x 6 माइनस 0 6, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे पॉइंट हटा यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए पॉइंट आया तो 6 6 इधर भी आ रहा है तो 6 इधर 0.66 कैंसिल, 6 में से 0 गया 6। तो 9x इक्वल टू 6 सब्ट्रैक्ट करना है 10x माइनस x 9x एंड 6 माइनस 0 6। सो x इज इक्वल्स टू 6/9 आ जाएगा, 9 डिवाइड में हो जाएगा। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो 3 2 6 3 3 9, तो क्या ये x इज इक्वल्स टू 2/3 आ रहा है। और ये बता दो एंड भैया 3 इज नॉट 0 बन जा भाई, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 0 के बराबर नहीं है। ये मेथड आप देख लो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक और तरीका होता है उससे अगर आपको समझ में आया तो कर लेना। हाँ, ये तरीका देख लो, ये मेरा मेथड है जिससे मैंने पूरा 9th खत्म कर दिया भाई, ये मेथड यूज़ करके सिंपल, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके दिमाग में बैठ जाए, एक बार बैठ गया मतलब वो मेथड आप देख लो बस। पता तो दोनों होने चाहिए, हाँ पता दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये सिंपल लगता है तो आप ये सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हो जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो ऐसे करना है हमें, आगे के जितने 2 पार्ट दे रहे हैं उसको ऐसे ही करेंगे। पहले हम उसको लेट एक्स करेंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे जो दे रखी है 0.6 या फिर 0 पॉइंट समथिंग दे रखेगी, तो फिर हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जितना, अगर 1 के ऊपर बार होगा तो 10 से करेंगे, 2 के ऊपर बार होगा तो 100 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 फिर डॉटेड डॉटेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन 1 में, जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो फिर वैल्यू लिखेंगे, तो वो वैल्यू जो आएगी उसे हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। फिर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आ गई। बस सिंपल। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो फिर चलते हैं।
पार्ट सेकंड पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 0.4 देखो, सेकंड पार्ट देखो आप, 0.47 के ऊपर बार है केवल। समझे आप? सिंपल इजी पीजी। क्वेश्चन देख के समझ में गया ना? कुछ डाउट भी हो रखा होगा कि भैया यहाँ पे तो एक के ऊपर बार दे रखा है, हम तो दोनों के, हम तो अभी तक केवल, हमें तो पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट मिला था अभी तक, अब तो डायरेक्ट दो आ गया। सॉल्व करते हैं इसे, बहुत ही सिंपल सा है। पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में लिख देते हैं यहाँ पे 0.47 के ऊपर बार, एक के ऊपर बार है, तो लेट, ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, लेट एक्स, क्या लिखेंगे जो दे रखा है 0.47, रिपीट हो रहा है या फिर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब 7 रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा है बताओ, बाहर है तो मतलब रिपीट हो रहा है, तो 7 7 7 7 डॉट 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 लगा देना आप, कि कौन लिखेगा इतना 7, या तो फिर आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो 0.47 के ऊपर बार, सो 0.47 के ऊपर बार, हाँ इक्वेशन 1 ये तो लिख दो, दिस इज इक्वेशन, ये ई क्यू लिखा हूँ मैंने, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, एक के ऊपर बार है तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम, 10 से, सो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7, यहाँ डेसिमल था यहाँ आ जाएगा, तो 4.7 कौन सा इक्वेशन, प्रोडक्ट आने के बाद कौन सा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन सेकंड आ गया, तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, सो 10x माइनस x 9x, 4.7 माइनस 0.4 देन 4.3, दिस इज आ गया प्रोडक्ट, और फिर अब हम इसे डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 4.3 बाई 9, पॉइंट हटेगा तो 43 बाई, नीचे 0 आ जाएगा 90, एंड यहाँ पे बता देंगे हम 90 इज नॉट इक्वल टू 0, जो क्वेश्चन में कहा था हमें यही बताना है कि जो नीचे की डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो, तो हमने बता दिया 90 0 के इक्वल नहीं है, देख सकते हो। ऐसे ही वही मेथड यूज़ करा, जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हमें इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स पी बाई क्यू दे रखे हैं, उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, सो हम यही मेथड यूज़ करेंगे, हम और आप, और बाकी करने दो जो जो करता है, सबका थोड़ी ना देखें। देख लो पार्ट थर्ड पे मूव करें, सेकंड पार्ट था ये, हाँ थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है देखते हैं, 0.001 बार, पहले तो भैया एक के ऊपर बार दिया, फिर दोबारा तो दो डिजिट दे दिए डेसिमल के बाद, अब 3 दिए तो तीनों के ऊपर बार दे दिए, समस्या नहीं है, कुछ समस्या नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो 0 पहले क्या लिखेंगे 0.01 क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं, लेट, सबसे पहला काम है x, पूरे 9 10 11 12 जब तक मैथ जिंदा है तब तक x जिंदा है, हाँ लेट x इज इक्वल्स टू, लिख देते हैं 0.01 बार लिख देते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कुछ कह रहे होंगे भैया भाई पिछले क्वेश्चन में तो आपने केवल एक ही लिखा इक्वेशन, जो समझ में आता है लिख दो बस, सही होना चाहिए बस। सो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के ऊपर बार है, किससे मल्टीप्लाई होगा 1000, 2 के ऊपर बार है 100, 1 10, हाँ 1 10 100 1000, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि इसको बस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को नहीं करेंगे, एक्स की बहुत वैल्यू है मैथ्स में, 1000, सो 1000x 1, क्या प्रोडक्ट इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं,
इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, सब्ट्रैक्ट तो 1000x माइनस एक्स 99,999x, ये जो नेटवर्क पकड़ लेता है भाई, सबको पता है कहाँ पे ये 999x नेटवर्क पकड़ता है, 999,999 कहाँ पे पकड़ता है, जल्दी बताओ सब लोग, सबको पता है, मुझे पता है ये नेटवर्क कहाँ पकड़ता है। फिर यहाँ पे ये 1 था तो 1000 में लगा रहे हैं तो पॉइंट आया मतलब 1, लिख देते हैं डिवाइड 999 डिवाइड में चला जाएगा 1/999 एंड 999 इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल, हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड खत्म। और इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन फोर्थ भी है। यस, क्वेश्चन फोर्थ इसी पे है, लेकिन इनको लगता है कि ये क्वेश्चन जो फोर्थ है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, ऐसा आंसर आएगा बच्चे खुद कहेंगे ये आंसर हो ही नहीं सकता। इनको ये लगता है कि ये आंसर हो ही नहीं सकता, लेकिन हम कहेंगे वही आंसर है, हम मानेंगे भी। ये हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड, पार्ट थर्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्रेस 0.9 बार 999 डॉटेड 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 मतलब 0.9 बार के बोल देते हैं ना, 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। देखो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप अपने आंसर से सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज बाय योर आंसर विथ टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। और कह रहे हैं कि भाई ये अपने दोस्तों से, अपने टीचर से पूछना कि सर ये जो आंसर है ना, ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है कि ऐसा आंसर हो ही नहीं सकता, या फिर हो सकता है तो ऐसा कैसे आ सकता है ऐसा आंसर, तो हम भी देखते हैं कैसा आंसर आ रहा है। सो क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.99 डॉटेड 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 या फिर और 0.9 बार इन p by q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। हम इतना लिखते हैं, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, क्लासमेट से डिस्कस करना है, टीचर से सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, समझा दे रहा हूँ। सो सॉल्व करते हैं। क्या क्या फंड है अपना, पहले क्वेश्चन लिखेंगे 0.9 बार, फिर क्या लेट x इक्वल टू 0.999 डॉटेड 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 लिख सकते हैं, या फिर 0.9 बार भी लिख सकते हैं। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1। राइटिंग देख लेना, मैं थोड़ी सी राइटिंग इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो डाउट होगा मैं बता दे रहा हूँ। ये इक्वेशन लिखा हुआ है, आप पूछ भी सकते हो, मैं बता रहा हूँ। आप जो वर्ड ना समझे आप बता देना, मैं बता दूंगा कौन सा वर्ड लिखा, क्या लिखा हुआ है। तो इक्वेशन लिखा हुआ है। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। सो x से 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 0.99 मतलब 9, 0.9 पॉइंट हटा, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 9 प्रोडक्ट आ गया, मतलब इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकेंड। अब प्रोडक्ट आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x 9x। अब सब बच्चे सोच रहे होंगे क्या सेंस बना रहा है, 9 माइनस 0 9, सो x 9 डिवाइडेड बाई 9, 1 1, x इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 एंड ये 1 है, 1 बाई 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यही हमारा सेंस बनना है, 1 बाई 1। ये जो 1 बाई 1 है ना, देखो अच्छा लिख दे रहा हूँ, ये जो 1 बाई 1 है ना, लोग कह रहे हैं कि यही सेंस बना रहा है, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो 1 बाई 1 आ रहा है ना, लोग कह रहे हैं यही सेंस बना रहा है। क्या, टीचर से डिस्कस करो, इससे डिस्कस करो, कुछ नहीं डिस्कस करना, यही आंसर 1 बाई 1। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन 5 करें। क्वेश्चन 5 क्या है यार, इतना लंबा डिवीजन कौन करेगा। करें, ये देख लो, ये हो गया, यही है, ऐसे ही होगा सॉल्यूशन पूरा। क्वेश्चन 5 देखते हैं।
सो आपको ये जाने वाला है अच्छा देखो बहुत ही अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ अभी आपको। क्वेश्चन 5 है ना, तो एक सरप्राइज तो बनता है ना इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। क्या कह रहा है ये, व्हाट कैन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। देखो भाई ये हमें एक फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, फ्रैक्शन में एक वैल्यू दे रखी है 1/17, 1/17। और इन भाई साहब क्वेश्चन वालों को पता है कि ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट ही हो रहा है। तो क्वेश्चन को पहले से पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन क्वेश्चन कहना चाहता है कि 1/17 को आप डिवाइड करो और इसकी वैल्यू निकालो। जैसे अभी हमने करा, ऊपर क्या करा, ये 2/11 को डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाली, तो फिर पता है नॉन टर्मिनेट टर्मिनेट है। लेकिन यहाँ पे बस हमें डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है और हमें पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, हो रहा है, तभी तो इन्होंने कहा है कि क्या कहा है इन्होंने, हाँ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ। ये कह रहे हैं कि आप हमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहे हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, इसमें आ रहा था जैसे 0.18 बार, मतलब 2 डिजिट्स एक ब्लॉक में आ रहे हैं जो 1818 बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स। तो हमें इसमें पूछ रहा है कि 1/17 को डिवाइड करने के बाद ऐसे कौन से डिजिट आएंगे जो एक ब्लॉक में आएंगे, जैसे 3 डिजिट एक ब्लॉक में रिपीट हो फिर 3 डिजिट आए, या फिर 4 डिजिट हो तो 4 डिजिट आए। तो हमसे ये बेसिकली पूछ रहे हैं, तो आप इसको कुछ मत करना, आप बस ये डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगी लिख देना, बस वैल्यू लिख देना, आप इसको डिवाइड करना वैल्यू लिख देना, बस सिंपल, डिवाइड करो वैल्यू लिख दो। और यहाँ आपको पहले से ही पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तभी तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो बस ये बताना है आपको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है। होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। या सब लोग आंसर कमेंट कर देना, सबके आंसर आने चाहिए जितने लोग देख रहे हो, ये सबके बहुत ही सिंपल सा है। डिवीजन लंबा है लेकिन क्वेश्चन तो भाई 3rd 4th का है ये डिवीजन। क्वेश्चन 6 देखते हैं इसी में। Look at several examples of rational number in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor more than 1. Having terminating decimal expansion, can you guess what property q must satisfy? देखो इसका मुझे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है, जो मैंने क्लास 9 पूरे लिए है एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन 6 हमें कहता है कि आपको कैन लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल, आपको कुछ रैशनल नंबर के एग्जाम्पल देखने हैं वेयर पी, ये तो सिंपल है, पी और क्यू रैशनल नंबर है, मतलब पी क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो पी बाई क्यू में लिखेंगे ना, उनके एक फैक्टर होने चाहिए, केवल वो खुद होने चाहिए, और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए उनका। एक तो भाई सबका फैक्टर है, एक को मत लेना, उनका खुद का फैक्टर होना चाहिए। तो मैंने एक नंबर ले लिया है और हमें बताना है कि क्यू क्या सेटिस्फाई करेगा। देखो कैन यू फैक्टर मोर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनको जब हम डिवाइड करें तो टर्मिनेट मतलब एक्चुअल डिवीजन हो जाए, करेक्ट डिवीजन, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए और कोई रिमाइंडर ना आए, मतलब नॉन टर्मिनेट और रिपीट ना करें, टर्मिनेटिंग आंसर आना चाहिए। और तो बताओ क्यू कौन सी, क्यू में कौन सा नंबर सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप बताना कि सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ के समझा ही दिया, तो मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ, आप बताना कि ये 5/2 कैसा रहेगा और 2/5 इंटीजर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ये, इनको डिवाइड कर, इनके इसका भी फैक्टर केवल 2 ही है, 1 2 है, हाँ 1 तो सबका होता है, इसका भी 5 ही है, तो इसका भी फैक्टर वही है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है, टर्मिनेटिंग है ये, टर्मिनेटिंग है ना, 0.4 आ रहा है ना, तो ये हम आंसर मान लेते हैं। एंड q इज इक्वल्स टू 5 लिख दो, q सेटिस्फाई कर रहा है 5 जो है वो q को सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर आप ये 5/2 का भी एग्जांपल ले सकते हो, इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, 2 to the 4 पॉइंट कितना आ रहा है ये 2.5, ये भी एक टर्मिनेटिंग है, हाँ टर्मिनेटिंग है ये टर्मिनेटिंग भी है, और q की वैल्यू बता दो इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 2 एग्जांपल में से आप कोई भी ले सकते हो, मुझे ये बहुत सिंपल लगा, मैंने पहले लिख दिया ना ये 2 इंटीजर। हाँ हो गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 चले, मज़ा आ रहा है ना, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो मज़ा ही आता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे तो अभी देखना क्या बीतती है। बंद करो मैथ क्यों आ गया, क्वेश्चन 7 चलते हैं। क्वेश्चन 7 या
भाई मार्कर क्यों क्यों आज गिर रहा है ये मार्कर। क्वेश्चन 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेट कम्प्लीटली डिवाइड ना हो और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी ना हो। तो 3 नंबर लिख के बताओ। सबसे सिंपल क्या करना है, राइट 3 3 3 इरेशनल नंबर कह सकते हैं आप उसे। हाँ, जो इरेशनल नंबर, जो नंबर ना नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट करें ना, तो उन्हें हम इरेशनल नंबर ही कहते हैं। और हाँ, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग बताओ 3 बताओ। 3 सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है ये। तो पहला हम बता देते हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर जो नॉट में डिवाइड ना करें, मतलब लिखते चले जाओ और रिपीट ना करें। तो मैं लिखता हूँ ये पहला पार्ट 1, पहला रेशनल नंबर बताते हैं, जैसे 0 पॉइंट कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, अपने मम्मी पापा का नंबर लिख दो, 9891487983 डॉटेड, बस क्या करना है, डॉट 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 डॉट, बस डॉट 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 लगा दो, हो गया। यही है 989191, रिपीट नहीं कर रहा, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। कहीं क्या 98 के बाद 98 आया, क्या 89 के बाद 89 आया, नहीं आया ना, मतलब रिपीट नहीं कर रहा। और क्या वैल्यू तो डॉट 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 लगा दी मैंने, मतलब वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। या फिर डॉट डॉट हटा के हाँ डॉट डॉट लगा दो आप, डॉट डॉट, नहीं तो अगर हम उसके ऊपर पार लगाते हैं मतलब ये रिपीट हो रहा है। हो गया, डॉट डॉट लगा दो आप, बस। सेकेंड पार्ट ऐसे लिख देते हैं 0.583125 डॉटेड। तीसरा लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 0.001401 डॉटेड, कुछ भी लिख दो, बस। ये आपके 3 पार्ट हो गया। कुछ भी लिख देना आप, जो ना डिवाइड करें कम्प्लीटली, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग, रिपीट ना करें, तो आप कुछ भी लिख देना। इसमें तो कुछ भी लिख सकते हो आप। क्वेश्चन 7 हो गया। 3 ही पूछे थे, 3 बता दिए। और इसे हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। these all are irrational नंबर। चाहे आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, या आप इरेशनल नंबर करो, दोनों बात एक ही होता है। हाँ, क्वेश्चन 8 देखते हैं। इस चैप्टर में वैसे इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है वैसे? इस एक्सरसाइज में है हमारे 9 क्वेश्चन, हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। इसमें भी 3 इरेशनल नंबर निकाले, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बताने हैं। 3 नंबर किसके बीच में, इसमें दे दिया है बीच में बताने हमें, उसमें तो दे दिया था कहीं दुनिया में से कहीं 3 इरेशनल नंबर लेते हैं, इसमें दे दिया कि 2 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लेके आओ, 2 के बीच में। तो जैसे कि हम निकालते थे कि 2 के बीच में रैशनल निकालते थे, और जैसे कि 1 और 3 के बीच में 2 रैशनल निकालते थे, और हम 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 इरेशनल निकालेंगे। सबसे सिंपल क्या निकालना है, 3 इरेशनल किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11। सबसे सिंपल इरेशनल निकालने के 5/7 को डिवाइड कर दो, तो क्या 0.5/7 1/7 5/7 आंसर। पीछे से जाके अभी पीछे का सॉल्व किया है ना, तो जाके आंसर वहाँ पे देख लो 5/7 डिवाइड करने में क्या है। मैं एक बार कर लेता हूँ। तो 0.71 34285 बार, क्योंकि ये रिपीट होगा, यही आ रहा है इसको डिवाइड करने पे। एंड 9/11 को डिवाइड करने पे क्या रही है, शायद से हमने करा है ना अभी जल्दी, तो क्या है 0.81 आएगा क्या, 8 88 2 फिर 1 फिर 8 9 0.81 रिपीट करते चला गया, ये आ गया। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। अब हमने
हमने डेसिमल टर्म में इसकी वैल्यू निकाल ली है 5/7 की, और इसकी भी डेसिमल टर्म में, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग जो इरेशनल नंबर लिखते हैं हम ना, वो भी डेसिमल फॉर्म में ही आता है। तो हमने इन दोनों का डेसिमल फॉर्म निकाल लिया। अब हम क्या इसके बजाय इसके बीच का बताते हैं, तभी भी आंसर वही होगा। 9/11 और 5/7 के बीच का ही बता रहे हैं। हाँ, 5/7 और 9/11 के बीच का ही बताएंगे अगर डेसिमल बताते हैं। सो सॉल्व, पहला बताते हैं। 0.7142 मतलब 0.71 और 0.81 के बीच में बताने हैं हमें तीन। तो क्या हम बता सकते हैं 0.71 से आगे 0.72583543 डॉटेड। हाँ, ये बता दिया हमने। और सेकंड, जो भी करना है हमें 0.81 से कम में ही बताना है। दूसरा लेते हैं 0.7546758333 डॉटेड इरेशनल नंबर। थर्ड नहीं भाई, जीरो नहीं ले सकते, इनके बीच का ही लेना है। तो 0.80 800 800 840 8 डॉटेड। ये हमारे तीन आंसर आ गए। तीन पूछा था, तीन ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताना। तो क्वेश्चन 8 यहाँ पे समाप्त होता है, और ये एक्सरसाइज भी समाप्ति की ओर। आखिरी प्रश्न के साथ, और आखिरी प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन 9 बताना है हमें। कुछ पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन 9 में। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल। हमें बताना है ये रैशनल है या फिर इरैशनल है। कुछ फॉलोइंग टर्म्स दी गई हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको बताना है रैशनल या इरैशनल। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। √23 रूट के अंदर 23 है। अगर 20 रूट के अंदर 23 है, 25 होता तो 5 का स्क्वायर 5 बार आ जाता, लेकिन 23 का कोई स्क्वायर नहीं है भाई, कोई नहीं है। तो ये क्या होगा? इरैशनल। सिंपल। सेकंड पार्ट 2 to 5 क्या इसका कोई है? 15 का क्या ये होता है? 15 का 150 15 5 150 प्लस 20 यस 15 है इसका, वैल्यू आ गई इसकी 15। तो टर्मिनेट आ गया ना, तो रैशनल। ये 15 का स्क्वायर होता है। हाँ, थर्ड 0.3796 देखो, अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इरेशनल होता है ना, वैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल होता है, टर्मिनेटिंग रैशनल होता है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, तो क्या होगा? रैशनल। फोर्थ 7.478 478 फिर 478 डॉटेड भाई साहब ने दे दिया। डॉटेड मतलब यही रिपीट हो रहा है, 478 तो 478 रिपीट हो रहा है ना, पता है ना? तो क्या हो जाएगा? रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेपिटिंग, ये रैशनल के पार्ट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग केवल एक ही होता है, एक ही इरेशनल को पहचानना है। तो आप ये एक चीज़ देख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, वो इरेशनल नंबर का पार्ट होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रैशनल के पार्ट है। पांचवा पार्ट देखते हैं क्या कहता है, लास्ट पार्ट ही। पांचवा पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। पांचवा पार्ट दे रखा है 1.10100, मतलब सिंपल भाई, पता चल जाएगा। 1.101 1.0 फिर 100 फिर 1 डॉटेड, पता चल गया ना? एक जीरो है, फिर 2 जीरो, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा। इट इज नॉन रेकरिंग। तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग किसके पार्ट होते हैं? इरेशनल। क्या ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था? जी हाँ। तो पहला और पांचवा पार्ट इरेशनल है और बाकी बीच के तीन रैशनल है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 का दी एंड होता है।
और मैं अब मिलता हूँ आपसे एक्सरसाइज 1.4 में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।